हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 7 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 31 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा हिंदी की वर्कशीट आपकी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहां से आप विजिट कर सकते हो हिंदी की वर्कशीट पे भी और अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। सो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए मंडला कला जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सा ये चित्र दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर दी गई कला में सारणी को कला से सारणी को पूरा करना है। तो ये जो कला दी गई है इससे ये जो सारणी दी गई है इसको कंप्लीट करना है। इसमें देखिए आकृतियों के नाम आपको लिखने हैं कि इसके अंदर कौन सी आकृतियां हैं। कला में आकृतियों की संख्या लिखनी है और संख्या का फिर जो है मिलान चिन्ह लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है बीच में ये जो ग्रीन कलर में है बेटा ये क्या है, यहाँ ये क्या है, ये है त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज कितने हैं तो आप इनको काउंट कर लोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज टोटल कितने हैं बेटे, त्रिभुज हैं 12, ठीक है। तो त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज हैं टोटल 12, ठीक है। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा हम इस वाली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली आकृति जो है ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। ये क्या है बेटा, वर्ग है। और इनको जब आप गिनोगे इनको, ठीक है, तो ये भी कितने होंगे, ये भी टोटल हैं 12। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर हम इस वाली आकृति को देखें, ये वाली आप जो है इस तरह से इनको भी काउंट कर सकते हो। ये वाली आकृति है, ये क्या है बेटा, ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है ये, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो आप नीचे जो है लिखा हुआ है वहां से कर लेंगे। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और जब आप इनको काउंट करोगे तो ये भी कितनी है टोटल, ये भी टोटल 12 है संख्या में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये जो आपको दी गई है ये वाली है और ये वाली है और बेटा ये अंदर वाली है, ठीक है। ये तीनों जो है दी गई हैं। तो देखिए जो अंदर वाली हैं ये भी 12 हैं, फिर ये वाली भी 12 हैं और ये वाली भी 12 हैं। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 36 यानी 36। तो टोटल हो जाएंगी 36, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए तो हमारे पास त्रिभुज कितनी हो गई, 12। संख्या का मिलान चिन्ह हमने कैसे लिखा, टैली जो है हमने किया है। तो 4 ये हो गए 5 5 10 और 2 12। उसके बाद वर्ग है, तो वर्ग का भी आप, वर्ग कितने हैं हमारे पास संख्या में, हमने अभी ऊपर किया तो वो भी 12 हैं। तो बिल्कुल सेम आप इसी तरह से बना दीजिएगा। ये हो गए 5 और ये हो गए बेटा 10 और 2 12। उसी प्रकार देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज भी हमारे पास कितनी है, 12 हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये हो गई 5 और ये हो गया बेटे 10 और ये हो गए 2 12। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हमने कितनी की हैं, 36 की हैं। तो इसके लिए हम मिलान चिन्ह करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको टोटल कितने करने हैं, 36 करने हैं। तो आप इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से टोटल ये देखिए 5 10 15 20 25 और ये हो गए आपके 30 और यहाँ पे और एक और पेयर बनेगा, ये हो गया 35 और एक जो है बच जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपके हो गए मिलान चिन्ह। तो आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए बेटे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम आगे करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। अभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा आंकड़ा लेंगे। तो 3 तो 12 ही है हमारे पास, तो 12 फिर से 12, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए 12 ये इसके इक्वल है बेटा 12, फिर इसके इक्वल है 12 और फिर इससे बड़ा जो है क्या है 36 है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 2, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखें। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखनी है तो कितनी है, 36 जो है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है। उसके बाद देखिए उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो ये 36 बेटा किसकी संख्या है, कौन सी आकृति की, तो ये आपका तीसरे का आंसर यहाँ से लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। उस आकृति का नाम लिखना है आपको जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो समांतर चतुर्भुज की संख्या सबसे अधिक है 36। नंबर 4, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो 3 जो है उनकी संख्याएं बराबर हैं, तो तीनों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इसमें देखिए
इसमें लिख देंगे फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, तीनों के आंसर इसमें लिख दीजिए। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए, सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर जो है आपको ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप सबसे अधिक जो है सबसे अधिक संख्या। तो आप यहाँ पे साथ साथ करिए बेटा, आप लिखेंगे परिसर ज्ञात करना है, बहुत आसान है। आप लिख दीजिए सबसे अधिक कितना है, सबसे अधिक है 36 और फिर लिख दीजिए सबसे कम कितना संख्या है, सबसे कम नंबर है हमारे पास 12। ठीक है, तो अब आप लिख दीजिए यहाँ पे परिसर कितना हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 36 - 12 कितना हो गया बेटा 24। परिसर क्या हो गया 24। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। ये आपका 24 क्या हो गया, 5वें का उत्तर आ गया। तो आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए समय का पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने पूरे सप्ताह में पढ़ाई के ऊपर कितना समय व्यतीत किया है उसका औसत आपको निकालना है। तो आप जो है यहाँ पर जो है आप चार्ट बना लें कि आप मंडे को आपने कितने जो है टाइम की क्लास ली। मान लीजिए 3 घंटे के लिए, ट्यूसडे को 4 घंटे की, ठीक है, वेडनेसडे को भी आपने बेटा बुधवार को भी 4 घंटे क्लास ली, और उसके बाद देखिए थर्सडे को भी मान लीजिए 4 की ली, फ्राइडे को भी जो आपने 4 की ली, सैटरडे को आपने 5 घंटे की क्लास ले ली। तो इसका फिर आपको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। देखिए सोमवार को 3 घंटे, मंगलवार 4 घंटे, बुधवार 4 घंटे, गुरुवार 4 घंटे, शुक्रवार 4 घंटे, शनिवार 5 घंटे। औसत निकालने के लिए क्या करना है, औसत निकालने के लिए घंटों का जोड़ करना है और कुल दिन से उसको भाग कर देना है। तो घंटों का जोड़ हमने किया, तो घंटों का जोड़ हमारे पास आया 24। ठीक है, 24 को हमने 6 से भाग कर दिया, तो आंसर कितना आया 4 घंटे। तो इस तरह जो भी आप लिखेंगे वही आपका जो है उनको जोड़ के और कुल दिन, बिल्कुल यही लिखना जरूरी नहीं है। जितना टाइम आप लगाते हो पढ़ाई पे उसके हिसाब से ही आपको करना है और औसत निकालना है। और कमेंट करके बताइए कि आपका एवरेज कितना निकला, औसत कितना निकला। ठीक है, यानी आप कितना समय जो है पढ़ाई पर लगाते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक जो है ज्ञात करना है। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है, तीनों का। इन संख्याओं का, ठीक है, तीनों निकालने हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से बच्चों आप आंसर करेंगे तो ये हमें संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इन संख्याओं का देखिए, ये हम पहले क्या निकालेंगे, हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग हमने किया, तो सभी संख्याओं का योग करने पर हमें मिला यहाँ पर 45। और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल संख्याएं होगी 9। 9 से इसको भाग कर दिया 9 से, तो कितना आ गया उत्तर हमारे पास आ गया 45 को 9 से भाग करने पर आता है 5। तो इसका माध्य कितना निकल गया बेटा, इसका माध्य निकल गया हमारे पास 5। उसके बाद देखिए हमें निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम जो भी हमारे पास संख्याएं हैं उनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। तो इस तरह से हमने उसको आरोही क्रम में लिखा और हमने लास्ट वर्कशीट में भी माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला किया था, वो क्या था n+1 / 2। ठीक है, तो टोटल कितनी है यहाँ पे, टोटल संख्याएं हमारी यहाँ पे हैं 9। 9 में 1 जोड़ दीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 10। ठीक है, 10/2। तो जो 5th नंबर पे जो भी संख्या है वो हमारा क्या होगी, माध्यक होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक यहाँ पर हो जाएगा। वैसे भी देखिए 4 संख्याएं आप इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये माध्यक जो है हमारा निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुलक निकालना है हमें। सो बेटा बहुलक होता है, बहु का मतलब होता है मैनी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब बहुलक का क्या है कि कौन सी संख्या वो यहाँ पर बार बार जो है रिपीट हुई है। तो देखिए 2 जो है 2 बार है और 3 एक बार ये है, एक बार ये है। तो हमारे यहाँ पर बहुलक क्या है, बहुलक आप लिख देंगे 2 और 3। तो इस तरह से लिख दीजिए, बहुलक जो है वो क्या है, 2 और 3। तो ये आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे करेंगे, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि माध्य दिए गए जो आंकड़े हों उनमें से कोई एक संख्या हो। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं हो जाएगा पहले का। दूसरा देखिए, क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा हो। ठीक है, माध्य जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा,
दूसरे का उत्तर भी आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम करके कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है, नहीं हो जाएगा, नहीं बड़ा भी हो सकता है। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, छोटा भी हो सकता है, हमने अभी किया। नेक्स्ट देखिए, क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने अभी देखा कि 2 और 3 दो बहुलक हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, कि जो माध्यक होगी वो दिए गए जो आंकड़े हैं उनमें से एक संख्या है, तो बिल्कुल हाँ, एक संख्या जो वो माध्यक जो है कोई भी एक संख्या जरूर होगी। ठीक है, तो बेटा ये जो है अभी जैसे हमने देखा ऊपर कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से वो जो है एक संख्या हमारी थी, तो इसका आंसर जो है हाँ हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और बेटा आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके आप उसको भी कर सकते हो।